हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाट डू यू मीन बाई नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। बेटा आप सभी लोग अपनी कॉपी खोल लीजिए और क्वेश्चन लिखिए। व्हाट डू यू मीन बाई नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। बेटा अब से हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स को शॉर्ट फॉर्म में NTNR कहा करेंगे। ठीक है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। बेटा मैंने कुछ डेसिमल नंबर्स को कंसीडर किया है। आई हैव कंसीडर्ड some decimal numbers। First 0.9265782032486 डॉट और दूसरा डेसिमल नंबर मैंने निगेटिव में कंसीडर किया, नेगेटिव ऑफ 1.4356489048 डॉट। बेटा ये बताइए इस डेसिमल नंबर में आप डेसिमल के बाद डिजिट्स को काउंट कर पा रहे हैं? नहीं बेटा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। डेसिमल के बाद डिजिट्स को काउंट ना कर पाना, इसके लिए वर्ड यूज होता है नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन इस डेसिमल नंबर में एक खास बात है। क्या? डेसिमल के बाद ना तो डिजिट रिपीट हो रहे हैं और ना ही ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इस वर्ड के आगे एक और वर्ड जुड़ गया, एंड नॉन रिपीटिंग। तो बेटा इस डेसिमल नंबर का कंप्लीट नाम हुआ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। बेटा इस डेसिमल नंबर का नाम क्या होगा? इस डेसिमल नंबर का नाम भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होगा। ठीक है बेटा, अच्छा इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग सीखेंगे कि डेसिमल को 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। ठीक है बेटा, पहले इसको नोट कर लीजिए। बेटा डेसिमल नंबर्स को 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला फाइनाइट या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, और तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग
एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। बेटा नॉन रिपीटिंग की प्लेस पर कहीं कहीं नॉन रिकरिंग भी लिखा हो सकता है, ठीक है बेटा। अच्छा, ये जो फाइनाइट या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं, ये सारे रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स हैं, ये भी रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम लोग रेशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोगों को दो टाइप के डेसिमल फॉर्म्स मिलते हैं। पहला फाइनाइट और दूसरा एनटीआर। इसलिए फाइनाइट या टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये दोनों रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। बेटा जब हम लोग इर्रेशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोगों को नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर मिलता है, ठीक है बेटा। आई होप आपको डेसिमल नंबर्स का क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हेडिंग इर्रेशनल नंबर्स, पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा। बेटा हेडिंग डालिए इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स को कैपिटल क्यू डैश या कैपिटल क्यू सी या कैपिटल क्यू के ऊपर बार, इन सब से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद अच्छे से समझ लेंगे। The numbers which cannot be written in the form P upon Q, where P comma Q are integers and Q does not equal to 0 means ऐसे नंबर्स जिनको P अपॉन Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जहां पर P एंड Q दोनों ही इंटीजर्स हैं और Q 0 के बराबर नहीं हो सकता। बेटा इर्रेशनल नंबर्स को एक और तरीके से डिफाइन किया जाता है। अ नंबर is an irrational number if its decimal expansion is NTNR means एक नंबर इर्रेशनल नंबर कहलाएगा अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन NTNR है, ठीक है बेटा। अब हम लोग इर्रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। टाइप 1 एग्जाम्पल्स। बेटा दुनिया भर के जितने भी स्क्वायर रूट वाले नंबर्स हैं
और जिन पर हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन से स्क्वायर रूट ना हटा पाएँ वो सारे इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसे √1, √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9 और ऐसे करके इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स होंगे। बेटा ये सॉल्व होके 1 आ जाएगा, ये सॉल्व होके 2 आ जाएगा, ये सॉल्व होके 3 आ जाएगा। बेटा 1 पर कोई भी रूट लगा हो, स्क्वायर रूट लगा हो, क्यूब रूट लगा हो, फोर्थ रूट लगा हो, डॉट 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 nth रूट लगा हो, तो वो हमेशा सॉल्व होके 1 ही आ जाएगा। बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 4 सॉल्व होके 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 सॉल्व होके 3 आ जाएगा। तो ये बेटा ये रूट वाले नंबर जिनमें मैथमेटिकल ऑपरेशन से रूट हट गया, तो बेटा ये रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आएंगे। अब इन पर आप रूट नहीं हटा पाओगे, चाहे आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई कर लीजिए, तो ये सारे इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आएंगे। बेटा अगर हम इन सबको जनरलाइज करें, मतलब एक ऐसा फॉर्म जो दुनिया भर के सारे स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स जिन पर हम लोग रूट ना हटा पाएं उन सबको रिप्रेजेंट करे, वही है √n, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर एंड n इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बेटा जब ये दोनों कंडीशंस एक ही समय में इस पर अप्लाई होंगी तो ये दुनिया भर के सारे स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स जिन पर हम लोग रूट ना हटा पाएं उन सबको रिप्रेजेंट करेगा। बेटा अब हम लोग इन कंडीशंस को समझ लेते हैं। ये पहली कंडीशन, इसका क्या मतलब है? बेटा अगर हम रूट के अंदर n की प्लेस पर कोई नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर प्लेस करते हैं, जैसे -1, -2, -5, -8, तो बेटा रूट के अंदर नेगेटिव नंबर ये दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफाइन। आई होप आप पहली कंडीशन समझ गए होंगे, तभी यहाँ पे लिखा है कि जो n है वो पॉजिटिव इंटीजर है या नेचुरल नंबर है। ठीक है बेटा। अच्छा अब दूसरी कंडीशन समझ लेते हैं। बेटा n इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसको किसी दूसरे नेचुरल नंबर के स्क्वायर में एक्सप्रेस किया जा सके, जैसे 4 को 2 के स्क्वायर में एक्सप्रेस किया जा सकता है, 9 को 3 के स्क्वायर में एक्सप्रेस किया जा सकता है, 16 को 4 के स्क्वायर में एक्सप्रेस किया जा सकता है, 25 को 5 के स्क्वायर में एक्सप्रेस किया जा सकता है। बेटा 1 को 1 के ही स्क्वायर में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ऐसे करके इनफाइनाइटली मैनी परफेक्ट स्क्वायर के एग्जाम्पल्स होंगे। बेटा अब उन नेचुरल नंबर्स को लिखिए जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 ऐसे करके बहुत सारे नेचुरल नंबर्स होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं। बेटा अगर हम इनमें से कोई एक पिक करें और इस n की प्लेस पे पुट कर दें तो रूट हट जाएगा।
और अगर हम इनमें से कोई एक पिक करें और इस n की प्लेस पे पुट कर दें तो रूट नहीं हटेगा। बेटा मेरे ख्याल से आपको कंडीशन नंबर 2 अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छा बेटा, कंडीशन नंबर 1 इसको एग्जिस्ट कराने के लिए, कंडीशन नंबर 2 इस पर से रूट ना हटे इसलिए। जब ये दोनों कंडीशन एक ही समय में इसके ऊपर अप्लाई करेंगी तो ये दुनिया भर के सारे स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स जिनके ऊपर हम लोग रूट ना हटा पाएं उन सबको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है बेटा। अच्छा, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग टाइप 2 एग्जाम्पल्स पर आते हैं। ठीक है बेटा। Type 2 examples: cube root of 1, cube root of 2, cube root of 3, cube root of 4, cube root of 5, cube root of 6, cube root of 7, cube root of 8, ऐसे करके इनफाइनाइटली मैनी इर्रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स होंगे। बेटा क्यूब रूट ऑफ 1 सॉल्व होके 1 के बराबर आ जाएगा और क्यूब रूट ऑफ 8 सॉल्व होके 2 के बराबर आ जाएगा। तो बेटा ये दोनों रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है बेटा। क्यों? क्योंकि 1 के ऊपर क्यूब रूट हट गया, 1 के बराबर आ गया, और 8 के ऊपर जो क्यूब रूट था ये सॉल्व होके 2 के बराबर आ गया। अब 1 और 2 ये दोनों रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, अगर हम इन सबको जनरलाइज करें, मतलब एक ऐसा फॉर्म जो दुनिया भर के सारे क्यूब रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स जिन पर हम लोग क्यूब रूट ना हटा पाएं उन सबको रिप्रेजेंट करे, तो यही है वो क्यूब रूट ऑफ n, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर एंड n इज नॉट परफेक्ट क्यूब। बेटा ये परफेक्ट क्यूब क्या होता है? एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसको किसी दूसरे नेचुरल नंबर के क्यूब में एक्सप्रेस किया जा सके। ठीक है बेटा। तो बेटा जैसे मैंने 1 को, तो 1 के होल क्यूब में एक्सप्रेस किया जा सकता है, 8 को 2 के होल क्यूब में एक्सप्रेस किया जा सकता है, 27 को 3 के होल क्यूब में एक्सप्रेस किया जा सकता है, और ऐसे करके इनफाइनाइटली मैनी परफेक्ट क्यूब के एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक है बेटा। अब ऐसे नेचुरल नंबर्स लिख के दिखाइए जो परफेक्ट क्यूब ना हो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ऐसे करके बहुत सारे नेचुरल नंबर्स होंगे जो परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे। बेटा अगर हम इनमें से किसी एक को पिक करके यहाँ पे पुट करते हैं तो ये क्यूब रूट हट जाएगा, लेकिन अगर हम इनमें से कोई एक पिक करके इस n की प्लेस पे पुट करें तो क्यूब रूट नहीं हटेगा। तो आपको ये कंडीशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो पहली कंडीशन इसको एग्जिस्ट कराने के लिए, और दूसरी कंडीशन इस पर से क्यूब रूट ना हटे इसलिए। जब ये दोनों एक साथ अप्लाई होंगी तो बेटा ये क्यूब रूट ऑफ n दुनिया भर के सारे क्यूब रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स जिनके ऊपर हम रूट ना हटा पाए उन सबको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है बेटा। आई होप आपको टाइप 2 एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम लोग
टाइप 3 एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए। बेटा अब हम लोग टाइप 3 एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर लेते हैं। बेटा जब हम लोग इन सब को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इन सब के डेसिमल फॉर्म एंटी-एनआर फॉर्म के होते हैं। तो बेटा टाइप 3 एग्जाम्पल्स में इन सब के डेसिमल फॉर्म होते हैं जो कि एंटी-एनआर फॉर्म के होते हैं। बेटा एंटी-एनआर कैसे लिखा जाता है, आइए सीखते हैं। बहुत आसान है। कैसे? डेसिमल के बाद ना तो डिजिट रिपीट करें और ना ही ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट करें, ऐसे सोचना है। ठीक है बेटा, तो पहला एंटी-एनआर 0.10, 1 2 बार 0, 1 3 बार 0, 1 4 बार 0, 1 डॉट डॉट डॉट। अगला एंटी-एनआर 1.23, 2 2 बार 3, 2 3 बार 3, 2 4 बार 3, 2 डॉट डॉट डॉट। अगला एंटी-एनआर 3.46, 4 2 बार 6, 4 3 बार 6, 4 4 बार 6, 4 डॉट डॉट डॉट। अगला एंटी-एनआर 26.52, 5 2 बार 2, 5 3 बार 2, 5 4 बार 2, 5 डॉट डॉट डॉट। बेटा अगला एग्जाम्पल 4.03, 2 बार 03, 3 बार 03, 4 बार 03 डॉट डॉट डॉट। बेटा आप समझ पा रहे होंगे कि इन सब डेसिमल नंबर्स में डेसिमल के बाद ना तो डिजिट रिपीट हो रहा है और ना ही ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो बेटा ये सारे एग्जाम्पल्स एंटी-एनआर के होंगे। ठीक है बेटा। अच्छा अब हम लोग टाइप 4 एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर लेते हैं। पाई ई एक्सेट्रा। बेटा पाई एंड ई इर्रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है बेटा, इनको हम लोग ट्रांसेंडेंटल इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। बेटा एक इंपॉर्टेंट बात, 22/7, 3.14 और पाई, बेटा ये रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा। ये भी रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है और दुनिया भर के जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं वो सारे रेशनल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं। बेटा पाई ये इर्रेशनल नंबर है, अभी अभी सीखा। तो बेटा पाई 22/7 के बराबर नहीं होता, पाई 3.14 के बराबर नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये रेशनल है, ये इर्रेशनल है और रेशनल इर्रेशनल के बराबर कभी हो ही नहीं सकता। रेशनल नंबर इर्रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है बेटा। सिमिलरली ये रेशनल है, ये इर्रेशनल है, तभी ये रेशनल इस इर्रेशनल के बराबर नहीं हो सकता। बेटा जब हम लोग पाई को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखते हैं तो ये आता है 3.1596 डॉट डॉट डॉट। और जब हम लोग 22/7 को डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं
तो ये आता है 3.142857 डॉट डॉट डॉट। तो बेटा आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पाई के डेसिमल फॉर्म में डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक, 22/7 के डेसिमल फॉर्म में डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक, इन दोनों के डेसिमल फॉर्म मैच कर रहे हैं, इसलिए पाई 22/7 के अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है, अप्रॉक्सीमेट होता है। पाई 22/7 के एग्जैक्ट बराबर नहीं होता, लगभग बराबर होता है। ठीक है बेटा, आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आप इन सब को नोट कर लीजिए, फिर अगली हेडिंग डालिए, फाइंडिंग इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। ठीक है बेटा, पहले इसको नोट कर लीजिए। बेटा हेडिंग डालिए, फाइंडिंग इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। बेटा एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लीजिए, there are infinitely many irrational numbers between two distinct real numbers। बेटा रियल नंबर्स की प्लेस पर रेशनल नंबर्स भी लिखा हो सकता है, रियल नंबर्स की प्लेस पर इर्रेशनल नंबर्स भी लिखा हो सकता है। ठीक है बेटा, अच्छा इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पार्ट ए, फाइंडिंग एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन टू डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स। By using formula of geometric mean। बेटा मैंने कोई 2 नेचुरल नंबर्स लेट कर लिए, n1 एंड n2। अब इन दोनों नेचुरल नंबर्स के बीच में एक इर्रेशनल नंबर्स पता करना है, जिसको मैंने लेट कर लिया x। बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ GM ये x बराबर होता है अंडरवुड ऑफ n1 इंटू n2। बेटा एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम लोग क्वेश्चन में दिए गए दोनों नेचुरल नंबर्स के बीच में एक इर्रेशनल नंबर पता करने जाएंगे बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ GM, तो ध्यान रखना इन दोनों नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। बेटा अब इसके बेसिस पर क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो पहला क्वेश्चन लिखिए, इंसर्ट
एन इरेशनल नंबर बिटवीन पार्ट 1 3 and 4, पार्ट 2 2 and 3। तो बेटा पार्ट 1 3 and 4, इन दोनों नेचुरल नंबर्स के बीच में एक इरेशनल नंबर पता करना है बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। बेटा ज्योमेट्रिक मीन फार्मूला यूज करने से पहले ये पता कर लें कि इन दोनों का प्रोडक्ट कहीं परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं। चलिए चेक कर लेते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, कितना आ रहा? 12 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हम लोग ज्योमेट्रिक मीन फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो बेटा मैंने इन दोनों नेचुरल नंबर्स के बीच में एक इरेशनल नंबर लेट कर लिया x बाय यूजिंग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ये x बराबर होगा अंडर रूट ऑफ 3 into 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x बराबर अंडर रूट ऑफ 12। बेटा यही वो इरेशनल नंबर है जो इन दोनों नेचुरल नंबर्स के बीच में लाई करेगा। बेटा अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो x बराबर आएगा 2√3। बेटा जिन स्टूडेंट्स को स्क्वायर रूट से जुड़ी प्रॉब्लम्स को कम समझ में आती हैं, तो बेटा इरेशनल नंबर्स खत्म होने के बाद हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए, फिर पार्ट नंबर 2 पे आते हैं। पार्ट 2 and 3। तो पहले चेक कीजिए कि इन दोनों का प्रोडक्ट कहीं परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं। इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा 6, तो बेटा 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हम लोग इन दोनों के बीच में एक इरेशनल नंबर लेट कर लेते हैं x बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ये x बराबर होगा अंडर रूट ऑफ 6। बेटा यही वो इरेशनल नंबर है जो इन दोनों नेचुरल नंबर्स के बीच में लाई करेगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब पार्ट बी हेडिंग डालिए, फाइंडिंग इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। बेटा पार्ट बी हेडिंग डाल लीजिए, फाइंडिंग इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स बाय यूजिंग कॉमन सेंस मेथड। बेटा जब भी हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन करने जाएंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिए गए दोनों रियल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। बेटा अगर पहले से ही क्वेश्चन में दिए गए दोनों रियल नंबर्स डेसिमल फॉर्म में कन्वर्टेड हैं तो अच्छी बात है, मेरी मेहनत बच गई। ठीक है बेटा। अच्छा अब हम लोग इसके बेसिस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 2 irrational numbers between, first part 1/7 and 2/7, second part 5/7 and 9/11, third part 0.12 and 0.13। बेटा पहला पार्ट नोट कीजिए 1/7 एंड 2/7। तो इसको पहले डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए।
तो बेटा इसका डेसिमल फॉर्म आएगा 0.142 डॉट डॉट डॉट, और इसका डेसिमल फॉर्म आएगा 0.285 डॉट डॉट डॉट। बेटा इन दोनों में छोटा कौन, ये, तो इसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे, इसको राइट साइड में लिखेंगे, तो वो पहले से ही लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, अब इन दोनों के बीच में 2 इरेशनल नंबर्स पता करने हैं। तो बेटा तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप इन दोनों के बीच में टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर लिख लीजिए। बेटा मुझे पता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन अगर आपको 2 इरेशनल नंबर्स लिखने हैं तो आप सबसे पहले काम कीजिए कि इन दोनों के बीच में टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स लिख लीजिए। ठीक है बेटा, तो 0.21, 0.22, बेटा ये दोनों टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हैं जो कि इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं। एक बार चेक कर लीजिए, देख लीजिए बेटा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये दोनों डेसिमल नंबर्स इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इससे बड़ा है और इससे छोटा, ये इससे बड़ा है, इससे छोटा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, हमसे पूछा गया था 2 इरेशनल नंबर्स, तो बेटा इन्हीं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को हम लोग एनटीएनआर में कन्वर्ट कर देंगे, और एनटीएनआर हमारे इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है बेटा, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? बहुत आसान, 01, 001, 001, 4 बार 01 डॉट डॉट डॉट, इसको 02, 002, 002, 4 बार 02 डॉट डॉट डॉट। ठीक है बेटा, अच्छा ये दोनों इरेशनल नंबर्स इन दोनों के बीच में लाई करेंगे, और अगर ये दोनों इरेशनल नंबर्स इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं तो इन दोनों के भी बीच में लाई करेंगे। ठीक है बेटा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगला पार्ट नंबर 2, 5/7 एंड 9/11। बेटा इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, 0.714 डॉट डॉट डॉट, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए 0.818 डॉट डॉट डॉट। ठीक है बेटा, इन दोनों में छोटा कौन, ये, तो इसको लेफ्ट साइड में लिखिए, तो पहले से ही लिखा हुआ है। अच्छा बेटा, तो मैंने क्या बताया था कि पूछा गया है हमसे 2 इरेशनल नंबर्स इनके बीच में, लेकिन हमको इन दोनों के बीच में पहले 2 टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स लिखने होंगे, फिर उन दोनों टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को एनटीएनआर में चेंज कर देंगे। ठीक है बेटा, अच्छा कैसे? तो इन दोनों के बीच में आप 2 टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स लिखना स्टार्ट कीजिए, 0.75, 0.76, चेक कर लीजिए बेटा। ये इससे बड़ा है बट इससे छोटा, ये इससे बड़ा है बट इससे छोटा। अब हमसे पूछा गया था 2 इरेशनल नंबर्स। ठीक है बेटा, तो इन दोनों टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को हम लोग एनटीएनआर में चेंज कर देंगे। ठीक है बेटा, कैसे? 03, 003, 3 बार 03, 4 बार 03 डॉट डॉट डॉट, 04, 004, 004, 4 बार 04 डॉट डॉट डॉट। बेटा यही वो 2 इरेशनल नंबर्स होंगे
सॉरी यही नहीं, इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर्स होंगे इन दोनों के बीच में, उनमें से 2 ये इरेशनल नंबर्स होंगे जो इन दोनों के बीच में लाई कर रहे होंगे और इन दोनों के बीच में भी लाई कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 3 रेशनल नंबर and 2 irrational numbers between √3 and √4, sorry √2 and √3, part 1 part 2, 0.34344 and 0.36363 ... अगला पार्ट 0.101 001 0001 and 0.1001001 ... अगला पार्ट 0.1 पे बार एंड 0.1101। ठीक है बेटा, पार्ट 1 लिखिए, √2 एंड √3। तो बेटा इन दोनों को सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये आएगा 1.414 ... और ये आएगा 1.732 ... बेटा इन दोनों में छोटा कौन, ये, तो इसको लेफ्ट साइड में लिखिए, तो वो पहले से ही लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, अब इन दोनों के बीच में पहले तो 3 रेशनल नंबर्स लिखने हैं, फिर 2 इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो बेटा ऐसा करिए, इन दोनों के बीच में आप 3 रेशनल नंबर्स लिख लीजिए। तो इन दोनों के बीच में 3 टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स लिखना स्टार्ट कीजिए। 1.45, 1.46, 1.47। बेटा ये तीनों टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं। देख लीजिए, ये तीनों इससे बड़े हैं लेकिन इससे छोटे हैं। चेक कर लीजिए बेटा, तो ये हमारे हो गए 3 रेशनल नंबर्स। अब 2 इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो बेटा इन दोनों के बीच में पहले तो आप 2 टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स लिख लीजिए, 1.48, 1.49। ठीक है बेटा, अब इन दोनों टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को NT-NR में चेंज कर दीजिए। कैसे? 48, 448, 448, 4 बार 48, ... 49, 449, 449, 4 बार 49, ... तो बेटा ये 2 इरेशनल नंबर्स हो गए। आई होप आपको ये आंसर्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है बेटा, अब अगला पार्ट, पार्ट नंबर 2, 0.343443 ... एंड 0.363663 ... तो बेटा सबसे पहले इन दोनों में छोटा कौन, उसको लेफ्ट साइड लिखिए। तो बेटा ये छोटा है, ये बड़ा है, तो पहले से ही अरेंज्ड है। ठीक है बेटा, अब इन दोनों के बीच में 3 रेशनल नंबर्स लिखने हैं, 2 इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो बेटा ऐसा करिए, इन दोनों के बीच में सबसे पहले 3 टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स लिख लीजिए। तो बेटा 0.35, 0.351
0.352। चेक कर लीजिए बेटा, ये तीनों टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स इससे बड़े हैं लेकिन इससे छोटे हैं। चेक कर लीजिए आप। तो बेटा यही तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर्स। अब हमें दो इरेशनल नंबर्स पता करके बताने हैं। तो बेटा इन दोनों के बीच में पहले दो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स लिख लीजिए, 0.353, 0.354। अब इन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को NTNR में चेंज कर दीजिए। तो बेटा 53335, 4 बार 3 5 डॉट डॉट डॉट, इसको 554 555 4 बार 5 4 डॉट डॉट डॉट। बेटा ये दोनों इरेशनल नंबर्स इनके बीच में लाई कर रहे होंगे। चेक कर लीजिए बेटा आप। बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को NTNR में चेंज करना बहुत आसान है। आप कुछ भी चेंज कर सकते थे बेटा। आप यहां पे ऐसे लिख सकते थे 01 001 000 4 बार 01 डॉट डॉट डॉट, और यहां पे आप ऐसे लिख सकते थे 2 3 2 2 3 2 2 3 4 बार 2 3 डॉट डॉट डॉट। बेटा हमें तो डेसिमल के बाद ऐसा पैटर्न बनाना है कि ना तो डिजिट रिपीट करे ना ही ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट करे, बस खत्म बात। अच्छा बेटा इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला पार्ट नंबर 4। जीरो पॉइंट 1 पे बार एंड 0.1101। तो बेटा इसको पहले हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं, 0.111111 डॉट 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 एंड 0.1101, सॉरी यहीं तक है। इन दोनों में छोटा कौन, तो बेटा ये छोटा है ये बड़ा है, तो छोटे वाले को लेफ्ट साइड लिखिए, 0.1101 एंड 0.11111 डॉट डॉट डॉट। बेटा अब इन दोनों के बीच में तीन रेशनल नंबर्स लिखने हैं, दो इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। ठीक है बेटा, चलिए पता कीजिए। तो पहले इन दोनों के बीच में तीन रेशनल नंबर्स लिख लेते हैं। तो बेटा इन दोनों के बीच में तीन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स लिखिए जल्दी, 0.11 012 0.11013 0.11014। बेटा आप इन तीनों टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को चेक कर लीजिए, क्या इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं, मतलब ये तीनों डेसिमल नंबर्स इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। चेक कर लीजिए बेटा। तो यही हमारे क्या हो गए, तीनों रेशनल नंबर्स हो गए। अब दो इरेशनल नंबर्स लिखने हैं, तो पहले तो आप दो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स लिख लीजिए, 0.11015 0.11016। बेटा हो सकता है आप कुछ और लिख रहे होंगे, मतलब आपने कोई दूसरे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स लिखे होंगे, लेकिन ध्यान रखना जो भी आप टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स लिखो इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है बेटा। अब इन दोनों टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को NTNR में चेंज कर दीजिए। तो कैसे होंगे बेटा, 01 001 001 4 बार 01 डॉट डॉट डॉट, 02 002 002 4 बार 02 डॉट डॉट डॉट।
ये दोनों क्या हो जाएंगे, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है बेटा, अब अगला पार्ट नंबर 4 हो गए सारे? नहीं बेटा, हमें लगता है ये वाला क्वेश्चन अभी करना भूल गए। भूल गए कि हो गया? फोर हो गया, इसका मतलब ये वाला भूले हैं। हाँ, ये वाला भूल गया, तीसरा वाला 0.101 001 $0001 एंड 0.1001 $0001 बेटा इन दोनों में छोटा कौन बताइए? डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, अगला यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 है, तो बेटा ये बड़ा, क्योंकि डेसिमल के बाद तीसरा डिजिट, यहाँ पे डेसिमल के बाद तीसरे डिजिट से यहाँ वाला बड़ा है, क्योंकि पहले 2 डिजिट सेम हैं, जो तीसरा डिजिट है उसमें डिफरेंट आया है, मतलब डिफरेंस आया है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो छोटे वाले को पहले लिखो 0.1001 $0001 एंड 0.101 $0001 बेटा इन दोनों के बीच में 3 रेशनल नंबर्स लिखने हैं और 2 इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो बेटा इन दोनों के बीच में 3 टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स लिखिए, 0.100 2 0.1003 0.1004 बेटा क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये तीनों टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इससे बड़े हैं बट इससे छोटे हैं? चेक कर लीजिए आप, आराम से टाइम लेके आप चेक कर लीजिए। ठीक है बेटा, तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, 3 रेशनल नंबर्स जो इन दोनों के बीच में लाई करेंगे। अब हमें 2 इरेशनल नंबर्स पता करने हैं। तो बेटा पहले तो आप 2 टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स लिखिए, 0.1005 0.1006। ठीक है बेटा, अब इन दोनों टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को NTNR में चेंज कर दीजिए, 01 001 0001 4 बार 01 ... 02 002 0002 4 बार 02 ... तो बेटा ये दोनों इरेशनल नंबर्स हमारे आंसर होंगे और इन दोनों के बीच में लाई करेंगे। आई होप आपको ये चारों पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। बेटा अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है बेटा? अच्छा, इसको नोट कर लीजिए और आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। टाटा बाय बाय।